एहि विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जहाँ तह लागे खान फल, भालो विपुल कपिवीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा पहुंचे। अनेकों रीछ वानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। उहाँ निशाचर रहे सशंका, जब ते जारे गयो कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहि विचारा, नहीं निशिचर कुल के रे उबारा। जासु दूत बल बरनि न जाई, देयाए पुर कवन भलाए। दूते हसन सोने पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक कुलानी। वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में वे विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई होगी। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहसी जोरी कर पति पगलागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत कर सहरि सन परिहर हो, मोर कहायति तहि धर हो। समुझत जासु दूत कही करनी, समुझत जासु दूत कही करई। नवहि गर्व रजनी चर घरनी, नवहि गर्व रजनी चर घरनी। सासु नारी निज सचिव बोलाई, पठबहो कंत जो चहो भलाई। तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीतनि सास समाये। सुनहु नाथ सीता बेनो दीने, हितन तुम्हार शंभु कीने। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीति रस से पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हर्ष से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कर लीजिए। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही, स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान है। हे नाथ, सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के लिए किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बान यहे गण सरिस, निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसतन तव लगी, जतनु करहु तजि टेक।
श्री राम जी के बाल सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान है। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सठता करी बानी, दिहसा जगत विदित अभिमानी, सबय सुभाव नारी कर साचा, मंगल महो भय मन अति काचा, जो आवै मर कट कट काई, जो आवै मर कट कट काई, यही बेचारे निशिचर खाए, कपहि लोक जाकी त्रासा, तासु नारे सभी बड़े हासा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच में ही डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा और कमजोर है। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षसों से खाकर अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, बड़ी हंसी की बात है। हंस कही भी हंसीता ही उर लाई, चले उस भाम ममता दिखाई, मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयो कंत पर विधि विपरीता, बैठे उस भाख बरे से पाई, बैठे उस भाख बरे से पाए, सिंधु पार से ना सवयाई, सिंधु पार से ना सवयाई, बूझे सी सचिव उचित मत कह हो, ते सब हसे मस्त करे रहे हो, जिते हो सुरासुर तव श्रम नाही, नरवानर के लेखे माहे, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा, उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बड़ी बात है। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया है, तब तो कुछ भी श्रम भी नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में आते हैं। सचिव वेद गुरती निजो, प्रिय बोलहि भययास, राज धर्म तन तीन करे, हो ही बेगीनास, मंगल भवन मंगल हारी, द्रव हो तो दशरथ अजिर विहारी, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि प्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठाकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है।